हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एआर ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल वैकेंसी की। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि न्यू ईयर बिल्कुल नजदीक है, और सबसे पहले तो न्यू ईयर की आपको एडवांस मैं सभी को बधाइयां देना चाहूंगा कि इस न्यू ईयर में आप लोगों के लिए जो मैं वैकेंसी लेकर के आया हूं, जो वैकेंसी हमें मिली है, वो वैकेंसी आप लोगों के फ्यूचर के लिए ब्राइट हो और आप लोगों की जिंदगी से सक्सेसफुल बने। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उस वैकेंसी की पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, और पूरा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आज हम इस वैकेंसी के बारे में जानकारी लेंगे, हर एक चीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं आज की वैकेंसी की पूरी डिटेल। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो एग्जाम आपकी है या फिर जो वैकेंसी हमारे बीच में है दोस्तों, उस वैकेंसी का नाम है ESIC रिक्रूटमेंट, जिसको आप कह सकते हो कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है ना दोस्तों, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस में आप लोगों के लिए वैकेंसी है। अगर बात करें पोस्ट नेम इसमें, तो दोस्तों 3 पोस्ट यहां पर वैकेंसी में है। UDC अपर डिवीजन क्लर्क, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड स्टेनोग्राफर। तो जो स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशली अलग से कोई स्टेनो की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए भी एक बहुत ही गुड वाली और बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी की अगर बात करते हो तो ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि 2019 में लास्ट ईयर से बात करते हैं अपन, तो ESIC में वैकेंसी आई थी जो इतनी नंबर ऑफ पोस्ट नहीं थी। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 3847 आपके लिए वैकेंसीज ओवरऑल है। मतलब एक बहुत ही बल्क में वैकेंसी है। तो आप इसका पॉजिटिव यूज करके और मेहनत करके और आप इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा जी दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक भरे जाएंगे। मतलब 15 जैन 2022 में इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 15 फेब तक भरा जाएगा। एक महीना पूरा फॉर्म का देगा आपको। एग्जाम मोड दोस्तों ऑनलाइन ही होगा। साथ में जॉब टाइप की अगर बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है ये। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है, तो डेफिनेट सी बात है गवर्नमेंट ही होगा दोस्तों। एग्जाम टाइप देखिए आप, प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट, इसमें तीनों होंगे और तीनों ही रिक्वायर्ड है, जरूरी है आपको फेस करना। बात करते हैं लोकेशन इस जॉब की, कहां मिलेगी। आप जॉब लगने के बाद में अक्रॉस इंडिया, मतलब आपको कहीं पर भी दिया जा सकता है। वैसे पर्टिकुलरली राजस्थान के लिए भी आपको पर्टिकुलरली वैकेंसी मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके स्कोर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाती है दोस्तों। ESIC की अगर सैलरी बात करते हैं तो UDC यानी स्टेनो की जो सैलरी वो बिल्कुल सेम रखी गई है, जिसमें 25,500 से 81,100 रुपए है। इसके अलावा MTS की वैकेंसी दोस्तों 18,000 से लेकर के 56,900 तक की सैलरी है। मतलब एक अच्छी खासी रकम है। आप अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर सकते हो दोस्तों। एक मेहनत रूपी जो वर्ड है वो आप अगर अपना लेते हो अपनी जिंदगी में, तो डेफिनेटली यू कैन गेट दिस जॉब, डेफिनेटली यू कैन गेट दिस जॉब दोस्तों, इफ यू डू वर्क एंड वर्क, ओके, ओनली ऑन यू। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसमें आगे और डिटेल। ये वेबसाइट का नाम है, आप विजिट कर लीजिएगा इस वेबसाइट को, आपको वहां से मिल जाएगा डेफिनेटली पूरी डिटेल। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहां से देख लीजिएगा आप, इवेंट्स आप यहां से देखिएगा कि ESIC नोटिफिकेशन जो होगा वो रिलीज हुआ था 28 दिसंबर को। मतलब इसी महीने में, वर्किंग महीने में जो आप चल रहे हो, ESIC की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों 15 जनवरी से मैं बता चुका हूं, 15 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एक खास बात यह कि एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। मतलब ये मान के चलिए कि अभी तक इसकी कोई एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 महीना फॉर्म का जाएगा, तो कम से कम आपको आगे चल के देखते हैं तो 1 से 2 महीने आपको और मिल जाएंगे। मतलब दोस्तों बढ़िया आप लोगों के लिए, तो ये एक गुड न्यूज हुई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बात कर लेते हैं हम ESIC UDC में एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेकर के भी स्टूडेंट्स में संदेह बना रहता है, डाउटफुल बनी रहती है, डुबियस स्टूडेंट्स रहते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले ये बोला गया है कि UDC की आप देख पा रहे हो कि UDC की क्या क्वालिफिकेशन आपसे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या मांग रहा है कि द कैंडिडेट शुड होल्ड अ डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इसके समक्ष, तो और ही और सी शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। इसका मतलब ये ना समझिए कि किसी कंपनी में जॉब करने का हो एक्सपीरियंस या किसी ऑफिस में, जी नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर में कितना कुछ आता है, वो जनरली बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करें
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 मिनिमम मांगी गई है आपसे और मैक्स टू मैक्स 27 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और बोला भी है कि 15 फरवरी 2022 टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ESIC UDC रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों अगर MTS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट हैव ए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। मतलब मैट्रिकुलेशन बोले तो 10वीं पास के लिए आपसे मांगा गया है। एज लिमिट यहां से दोस्तों यहां पर भी 18 और 25 आपको दी गई है, मिनिमम 18 मैक्सिमम आप 25 तक भर सकते हैं इसमें फॉर्म। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी दोस्तों, आप इसको हाथ से ना जाने दें। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को लगाएं और अच्छे से मेहनत करके और आपने अपने आप को जॉब को ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर स्टेनोग्राफर का देखोगे दोस्तों तो स्टेनो में भी आपसे 12th पास मांग रहा है। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड बी 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ऑन यूनिवर्सिटी। एज लिमिट वही 18 से 27 है दोस्तों। स्किल टेस्ट इसका अलग से लगेगा जिसको डिटेक्शन के नाम से बोल सकते हैं आप। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको राइट डाउन करने होंगे, टाइप करने होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट का आपको ओवरऑल इसके लिए टाइम दिया जाएगा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको बताया गया कि दूसरा हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं और वो भी कंप्यूटर पर होगा दोस्तों। तो स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज है। ESIC रिक्रूटमेंट 2022 में अगर प्रोसेस की देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस का ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल रिक्रूट eligible candidates as per the selection process for the UDC stenographer in MTS test. The selection process for the ESIC recruitment 2022 exam is different from all post and all post wise selection process for all 3 postage is given below। मतलब इसका ये हुआ कि पहला जो UDC हुआ आपका पर डिवीजन कलर, इसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट आपको फेस करना होगा दोस्तों। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए प्रीलिम्स और मेंस देना होगा, लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए आपको रिटन टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट आपका जो भी लगेगा टेस्ट, जिसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट आएगा और बाद में स्किल टेस्ट लगेगा। तो ये आपका तीनों का फेज हो गया जिसके आपको इससे होकर के और जाना पड़ेगा। तो इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न दोस्तों, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होगा UDC MTS का। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा कि ESIC एग्जाम पैटर्न फॉर द फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड एग्जामिनेशन फॉर अपर डिवीजन क्लर्क एंड MTS इज द सेम। मतलब UDC और MTS का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो बिल्कुल सेम होगा दोनों का। उसके बाद बात करते हैं, देयर विल नो स्किल टेस्ट इन द मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये मैं पहले बता चुका हूं कि मल्टीटास्किंग MTS की पोस्ट पर कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ओके, लेकिन वो UDC में होगा। इसके अलावा द प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की ही होगी। इसके मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे, याद रखिएगा, केवल पास करना आपको। द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। मेन फैक्टर ये होगा फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका मेंस के ही मार्क्स ऐड होंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों कहना क्या चाह रहा हूं। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, समझिए 2.25 मार्किंग आपकी यहां से नेगेटिव होगी ईच इनकरेक्ट आंसर पर, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोथ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड, डेफिनेटली वो तो MCQs पर ही आधारित होगा। और लीजिए आपके सामने आपके एग्जाम का पूरा वो पैटर्न जो वास्तविकता में आपके एग्जाम में आप फेस करोगे। जी दोस्तों, पहला जो सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग कह ही सकते हैं, जनरल सी बात है। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के दोस्तों, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसको आप कह रहे हो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके होंगे। 1 हार आपको इसके लिए दिया गया है, इट मीन 60 मिनट्स आपको इस पेपर के लिए दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा इसी के साथ साथ कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पैटर्न है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यही पैटर्न SSC के CGL, इसके अलावा 10+2 MTS जैसे पेपर्स में सिमिलर पैटर्न होता है। 25 के हिसाब से 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। लेकिन दोस्तों खास तौर पर बता दूं आपको कि ये जो आप देख पा रहे हो इसका सिलेबस बैंक पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि आप जो SSC पर पैटर्न पढ़ रहे हो वो पैटर्न इसका नहीं होगा, इसमें बैंक पर बेस्ड पैटर्न होगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 का जो पेपर पैटर्न पूछा गया था वो पूरा बैंकिंग पर आधारित था, IBPS के पैटर्न पर आधारित था। तो मैं आपको ये पहले से अवेयर कर देता हूं कि बैंकिंग का पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए, उसी बेस पर ये एग्जाम होगा।
इसके अलावा दोस्तों मेंस की बात करें फेज 2 की, तो ध्यान से देखिएगा। फेज 2 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कुछ नहीं है, वही क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ करके 50-50 हो गए और मार्क्स भी 50-50 के हिसाब से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और आपको यहाँ पर टाइम ही बढ़ा दिया गया, 2 घंटे का पेपर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फाइनली हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर में भी क्या पैटर्न होता है। रिटन एग्जाम का जो 2022 में जो लगने वाली है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट, जिसमें इंग्लिश जो होगी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, 70 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट आपको मिलेगी। एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 25 मिनट आपको इसके लिए दोस्तों मिलेगी। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। ये स्टेनोग्राफर का पैटर्न हो गया दोस्तों। इसके लिए शॉर्ट हैंड, अगर स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो ये स्किल टेस्ट आप ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। 50 मिनट आपको मिल रही है। आई मीन टाइम ड्यूरेशन और ऑल कैटेगरी 50 मिनट, और इधर पीडब्ल्यूडी के लिए 70 मिनट और 65 मिनट और 90 मिनट। ये स्किल टेस्ट आपका स्पेशली किसका है? स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए। ओके, ये मैं आपको बता दूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये बोला इसने, एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन द कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मोर देन the minimum qualifying marks to get shortlisted of ESIC recruitment 2022 वैकेंसी। चेक द कैटेगरी। तो यहां से आप देखिए, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 45% मिनिमम आपका है, लेकिन मैक्सिमम आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी में 40%, आप आउट ऑफ 200 40% कर लीजिए, एंड 35% यहाँ से एंड 30% यहाँ से। तो दोस्तों ये तो जनरल टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं 2019 के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर। इससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर दिल्ली की बात करते हैं अपन, दिल्ली की तो ये दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की यहाँ पर है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 169.5 रही थी, एससी कैटेगरी 147, 114.5 एंड ओबीसी कैटेगरी 155। दोस्तों ये स्कोर जो है आपका फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर के हैं। फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर के स्कोर आपका दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान की दोस्तों बात करें तो 164 जनरल की कट ऑफ रही और एससी की 135, एसटी की कट ऑफ 141.5 रही दोस्तों। इसके अलावा 151.5 मार्क्स ओबीसी की कट ऑफ रही थी। मतलब है तो दायरा वो का वही, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आया इसमें। 145.5 रहा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स थे और ये 2019 का कट ऑफ क्राइटेरिया है जो आपको फेस करना होगा। इसके अलावा 2012 में भी इस ESIC MTS का कट ऑफ कुछ यूं दिया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अजय सर पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स स्पेशली। तो आप लोग अप्लाई करके और एक पोस्ट अपनी ले सकते हैं। 2022 के शुरुआत में बहुत बड़ा तोहफा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। चलिए दोस्तों, यूं ही हम जुड़े रहेंगे और आगे भी मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, नए रोल के साथ में। चलिए अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।